बुखारी साहब, एक कंट्रोवर्सी भी है, कंट्रोवर्शियल थ्योरी ये है कि पीपल्स पार्टी और पीएमएल-एन में जो इस वक्त झगड़ा चल रहा है, जो बयानात का सिलसिला चल रहा है, वो इसलिए भी है कि पीटीआई को ज़रा हेडलाइन से और प्रोग्राम से निकाला जाए। बहुत मुश्किल हो गया, इमरान खान जेल में 2 साल से ज़्यादा वक्त हो गया और हर शो पे पीटीआई चल रहा है। आप इस कंट्रोवर्सी के ऊपर क्या कहेंगे सर? देखिए तला भाई, कहते हैं ना हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बात यह है कि पीटीआई के बगैर तो ना टॉक शो पूरा होता है, ना इमरान खान के बगैर सियासत पूरी होती है, ना कोई रेटिंग होती है, ना एंकर्स ऐसे हैं जो मुझे छोड़ के, पीटीआई को छोड़ के, पीटीआई के मेरी तरह के और वर्कर्स को छोड़ के कोई मुझे एक प्रोग्राम बता दें जिसमें इन दोनों पार्टीज के 2 रिप्रेजेंटेटिव हों और पीटीआई ना हो। ठीक है, तो ये तो एक वैसे एक कहते हैं दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। पर आपकी नजर में ये सब कुछ जेन्युइन झगड़ा हो रहा है या फिर पीटीआई को कटाने के लिए? जेन्युइन तो नहीं हो रहा। देखिए, जेन्युइन झगड़ा इनका हो ही नहीं सकता। तो हम तो गांव के लोग हैं, तो हमारी साइड में बड़ी मशहूर कहावत है कि नूरा कुश्ती। इसी तनख्वाह पे पीपल्स पार्टी ने काम करना है जी। सबको पता है कि 17 सीटों से जो है वो जीते हुए प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हैं। मैं तो पीपल्स पार्टी वालों को वैसे कहता हूँ यार कि आप लोग तो किसी की गुड बुक्स पे भी नहीं है शायद, क्योंकि 17 वाला बन गया प्राइम मिनिस्टर, आपकी 35, 36, 38 तो थी ना सीट, तो आपको तो इस काबिल नहीं समझा गया कि आप बने। लेकिन सम ऑफ द अदर इनके चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुई थी, सब कुछ था। वो बेनजीर भुट्टो शहीद का कोई हमें तो फार्मूला नजर नहीं आया, वो कोई क्राइटेरिया नजर नहीं आया, वो करंट नजर नहीं है। तभी तो चारों सूबों से खत्म होगी ना, एक सूबे में रहेंगे। दोनों पार्टीज का भी एक्चुअली पोजीशन ये है, जो आपने क्वेश्चन अब कर ही दिया इस लेवल का। तो तला भाई, ये तो सूबाई पार्टी है ना, पंजाब के ऊपर लड़ रही है, सिंध के ऊपर लड़ रही है। मैं तो हर प्रोग्राम में कहता हूँ कि यार पाकिस्तान की आज अगर एक इकाई है, एक पार्टी है, तो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जिसने पूरी 265 सीटों पर टिकट दी है। पीपल्स पार्टी ने 200 से कम सीटों पर टिकट दिया और मुस्लिम लीग ने 210 पे दिए। ठीक है, जीबी का हाल देख लें, कश्मीर का हाल देख लें, तो वाहिद एक पीटीआई है जिसके बगैर ना सियासत पूरी होती है, ना टीवी चैनल पूरा होता है, ना टॉक शो पूरा होता है, ना ही आपकी न्यूज पूरी होती है। तो शुरू भी हमसे होती है, खत्म से होती है। और ना ही 26वीं अमेंडमेंट जो है वो आपकी किसी कुत्ते खाने लग सकती है, बिकॉज कि वो हमारे लिए बनी थी, उसी के लिए और उसी को कर रहे हैं। अब बात यह है कि कौन सी 26वीं अमेंडमेंट, क्या 18th अमेंडमेंट के साथ इसका मुआवजा कर सकते हैं आप, जो यूनानिमस पास हुई थी? ब्रेक आ गई है, मजबूर हूं मैं। से आ गई। 2 साल से ज्यादा वक्त गुजर चुका है, साबिक वजीर आजम इमरान खान जेल में हैं और ना वो बीमार हो रहे हैं, ना वो कोई डील कर रहे हैं, ना कोई दूसरा मुल्क उन्हें बाहर ले जाने के लिए यहाँ पे एक्टिव हो रहा है। एट द सेम टाइम हम ये भी जानते हैं कि जो उनके केसेज हैं वो तूल पकड़ते जा रहे हैं। GHQ हमला केस बानी पीटीआई ने अदालत में पेश होने से इनकार कर दिया। क्यों इनकार किया जानते हैं अली बुखारी से। अली बुखारी साहब, क्या वजूहात हैं? क्या पीटीआई खुद चाहती है कि इन केसेस को प्रोलॉन्ग किया जाए किसी वजह से, या कोई और रीजन है कि इमरान खान पेश नहीं हो रहे हैं? आप कुछ रोशनी डालेंगे इसके ऊपर? देखें तला भाई, जब आप कानून के तकाजे पूरे नहीं करते हैं और कानून के तकाजे पूरे नहीं करेंगे तो फिर कौन सा फेयर ट्रायल हो रहा है? फेयर ट्रायल, ओपन ट्रायल के ऊपर हमने सारी पिटिशंस की। मैं साइफर में भी कौंसल था, मैं इस केस में भी कौंसल हूं शाह महमूद कुरैशी साहब का। मुझे बता दें, लाहौर लोकोट लखपत से कितनी दफा ला के आपने 28 गवाह करवा दिया, आपने 28 विटनेसेस बगैर मुल्जम के। भाई खान साहब का आपने पिछली दफा क्या होता है, हम लोगों ने बैकआउट किया, उसकी वजह यह थी कि वहां सुप्रीडेंट साहब व्हाट्सएप ऑन करते हैं, ऑन करके जज साहब का व्हाट्सएप ऑन होता है, खान साहब को सामने बैठाता है, कहता है ये मुल्जम हाजिर है जी, हाजिरी लगाएं और स्टार्ट करें। ट्रायल किधर हो रहा है? वो पिंडी जाके उसके एंटी टेररिस्ट कोर्ट में। यार खुदा का खौफ करो यार, दुनिया के सामने मजाक बना दिया यार। कोई चीज प्रूव आप नहीं कर सके। जब भी फेयर और फ्री ट्रायल हुआ है तो खान साहब एक्विट हुए। 200 से ज्यादा केसेस बनाए, एक केस में खान साहब को सजा हुई अंदर है। ठीक है, बाकी में सब में बेल आउट है या एक्विट हो चुके हैं। जो आपने 26वीं अमेंडमेंट के बाद अपनी मर्जी के जजेस लाए, फिर बात 26वीं अमेंडमेंट पे ही आगे खत्म होती है। अब क्या करें, हम मजबूरी ऐसी बन गई। आपने वहां पर जो केसेस हैं, 8 महीने हो गए, जनवरी के अंदर हमने फाइल की हुई है सस्पेंशन, आज तक लगी। बीबी की नहीं लगी, जिसको 7 ईयर्स से कम पनिशमेंट है, लेसर पनिशमेंट है, खातून है, जिसका पाकिस्तान में प्रेसिडेंट कोई नहीं है कि आप उनकी सस्पेंशन ना लगाएं, मेन अपील तो छोड़ देना। तो यार ऐसे सूरत हाल के अंदर हम क्या करें? बिल्कुल मुझे ठीक, बताएं। बिल्कुल जो ठीक। मैं इस चीज का विटनेस हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं, मैं ऑन ऑथ बता सकता हूँ। जब साइफर केस डिसाइड हुआ, हम रात को इलेक्शन भी थे, ऑब्वियसली इलेक्शन भी लड़ा था इस्लामाबाद से, वहां कोर्ट के अंदर थे। जज साहब ने फैसला सुना रहा है, 342 स्टेटमेंट पे साइन ही नहीं हुए। स्टेटमेंट हो रही है, जज साहब आगे के कह रहे हैं, खान साहब शाह महमूद साहब बुला रहे हैं, जज साहब बात तो सुनो, बात तो सुनो, फैसला सुनाया चलेगी। मुझे इजाजत दें, वक्त कम है, एक साइड में वक्त कम है। डिवीजन बेंच में बुखारी गए, साहब, मैं एक चीज पूरी कर लूं। डिवीजन बेंच में गए हम, वहां बैठते ही जाके जो है वो सेटिस्फाइड हो गया, क्योंकि सारी इरेगुलरिटीज हुई थी। बिल्कुल भाई आप ठीक। मुझे ये बता दें कितने साफी अंदर जाते हैं? मुझे ये बता दें, खाली ओपन ट्रायल है ना, कितने साफी अंदर जाते हैं, कितने फैमिली के लोग अंदर जाते हैं? ये अली राशिद सर बहुत बड़े वकील हैं, इस बात में कोई शक नहीं है, और उनके जो लीगल मशवरे होते हैं वो बड़े महंगे होते हैं। लेकिन मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एक फ्री एडवाइस दें इमरान खान को, अपनी लीगल एडवाइस,
और 2 वर्ड्स मुश्ताक अहमद साहब के लिए भी उनको रिहाई मिली है। मैं चाहूँगा कि आने वाले ग्लोबल समिट फ्लोटेला में पीपल्स पार्टी, PMLN और PTI के नुमाइंदे भी जाएं। अली राशिद। देखिए, पहले तो मैं जो ये बात कर रहे थे मेरे PTI के दोस्त, उसका मैं थोड़ा उस पर मुझे जवाब देने का मौका नहीं मिला। मैं कहूँगा 26 अमेंडमेंट जो है, ये चीज़ उन्होंने मानी कि इलेक्शन के केसेस डिसमिस हुए धड़ाधड़ करके, ये कह रहे हैं, मगर हुए, मतलब पेशरफ चीज़ों में हो रही है। इन्होंने भी माना, गलत या सही वो इनकी ओपिनियन है, मगर चीज़ें जल्दी जल्दी फारिग हो रही हैं अब, मीनिंग की चीज़ें दे हैव स्पीड पकड़ी है चीज़ों ने। दूसरी चीज़, बार काउंसिल्स हो गए, पार्लियामेंट से एक चीज़ मंजूर होके आई, पार्लियामेंट सुप्रीम, कानून बनी, 26 अमेंडमेंट आया। उस पर ये कह रहे हैं कि जितने भी बार काउंसिल वाले थे, जितने भी बॉडीज थे, स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड थे, उन्होंने इसके अगेंस्ट नहीं गए, इसका साथ दिया, फिर सारी पार्टीज ने साथ दिया। तो जब सारे स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड हैं, यहाँ तक जिस चीफ जस्टिस के ये सीनियर जज जिसकी बात कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि वो सीनियर से उनको नीचे करके किसी और को ऊपर लिया, उस शख्स ने इस चीज पे एतराज नहीं किया, एंड ही इज कंटिन्यूइंग। उसने ना रिजाइन दिया, ना वो उसमें इस चीज पे कोई, तो इनको जाती तौर पे अगर PTI को कोई बेनिफिट उससे नहीं मिला, तो शायद इनकी, मैं Now my question. दुखतीरा की कह रहे हैं, शायद आवाम की नहीं, मगर इनकी जरूर है। मूविंग ऑन, ये तो था जवाब उस चीज का जो 26 अमेंडमेंट की बात हो रही थी। मूविंग ऑन, देखिए, मैं खान साहब को तो यही मशवरा दूंगा कि अपने केसेस हैं जल्दी जल्दी ट्राई कराएं, उनको सबूत दें। FIA जाके इनसे पूछती है कि भाई आपका एक्स का हैंडल कौन चला रहा है, CIA, रॉ या मोसाद क्या इन्वॉल्व है, उसमें कहते हैं नो कमेंट्स। भाई कह रहे नहीं चला रहे, या बता दे कौन चला रहा है। तो इस चीजों की वो अब कोऑपरेट अगर खान साहब नहीं करेंगे इंतजामिया से, कोर्ट से, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज से, तो अपना बात आगे केस नहीं खुद बढ़े। खराब करेंगे। मुश्ताक अहमद के लिए चंद अल्फाज अली। जी, बहुत खुशी हुई मुझे कि वो उनको कर लिया, कवर कर लिया, एंड बेस्ट विशेस ऑन, एंड नेक्स्ट ग्लोबल समिट फ्लोटेला में पीपल्स पार्टी का रेप भी होगा इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। इंजीनियर राजा कमरुल इस्लाम साहब, आपका इमरान खान को मशवरा और साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब के लिए आपकी राय सर। जी, मुश्ताक अहमद साहब सेनेटर तो उन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, और वो उसके लिए हुकूमत पाकिस्तान ने भी कंसर्न का इजहार किया जब वो फ्लोटेला पे हमला हुआ या उन्हें गिरफ्तार किया गया। और अगली दफ़ा ज़ाहिर है तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदों को जाना चाहिए। मशवरा खान साहब के लिए एक ही है कि हमेशा लीगल जो बैटल होती है उसको लीगल अंदाज में लड़ा जाता है। उसको अगर सियासी अंदाज में लड़ने की कोशिश की जाए तो फिर मामलात अच्छे नहीं रहते, और कानूनदान जितने भी हैं वो इस बात पे मुतफिक हैं। और यही मशवरा जो है वो हर सियासतदान को भी जब वकील देते हैं तो वो यही कहते हैं, हम खुद केसेस भुगत के आए हैं, उस वक्त भी कोई इंसाफ का बोलबाला नहीं था, यही निज़ाम था, इसी तरह बेंच टूटते बनते थे।